आज हम देखने वाले हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच। इसको CLT बोलते हैं। CLT भी इसको बोलते हैं। CLT का मतलब होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? CLT लिख ही देते हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? CLT अप्रोच भी इसको बोलते हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है सबसे बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सिखाने का, क्योंकि इसमें जो है खास तौर पर जो है बहुत कम खामियां है इसमें, नहीं के बराबर जिसको बोलेंगे। इंग्लिश सिखाने का सबसे बेहतरीन तरीका कम्युनिकेटिव अप्रोच। रियल टाइम टॉकिंग होती है इसमें। जैसे मिसाल के तौर पर जो भी होगा वो रियल टाइम में होगा। जो भी बच्चों को सिखाया जाएगा वो रियल टाइम में रहेगा। कोई कन्वर्सेशन होगी, कोई टॉपिक होगा, रोल प्ले होगा, डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, कोई जो है शॉपिंग के बारे में जो है डिस्कशन, कोई सिचुएशन उठाकर बच्चों को इंग्लिश सिखाई जा रही है, मतलब रियल टाइम में रोजमर्रा की जिंदगी से मुतालिक ताल्लुक रखने वाले। इसका पर्पस क्या है? टू डेवलप लर्नर्स, बच्चों की समझ डेवलप करना इस मेथड का क्या है? मकसद है बच्चों की समझ डेवलप करना। फोकस किस चीज पर रहेगा इसका? जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ऑन कम्युनिकेशन, बोलने पर फोकस। एम्फेसिस फ्लुएंसी पर रहेगा, बराबर है। मीनिंग समझना है तो मीनिंग पर रहेगा। इंटरएक्शन पर रहेगा, क्योंकि हम जो है आपस में रियल टाइम में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? कन्वर्सेशन कर रहे हैं। कॉम्पिटेंस पर रहेगा, तुम्हारी एबिलिटी, सलाहियत के हिसाब से बच्चे को जो है डेवलप करने पर जो है क्या रहेगा? ऐसा नहीं कि जो बच्चे की जो है अभी कॉम्पिटेंस इतनी नहीं है और उसको जो है ज्यादा हार्ड वर्क दे दिए, इस तरह नहीं रहेगा। उसके जो है लेवल के हिसाब से रहेगा। डी एम्फेसिस किस पर होगा? ग्रामर ड्रिल्स पर। ग्रामर इसमें सिखाया जाता है, लेकिन इतनी जो है ना इसकी ड्रिल्स नहीं करवाई जाती, इसकी मश्क जो है इतनी नहीं करवाई जाती, है ना। ग्रामर ड्रिल्स पर। मेमोराइजेशन पर, बच्चों को जो है मायने जो है याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है उसको। वो रियल टाइम में जो भी कन्वर्सेशन होगी बच्चा उसको खुद याद रखेगा। बच्चे को एक लिस्ट दी जाएगी, बच्चे ये याद करके आना, फिर उसके बाद हम कन्वर्सेशन करेंगे, इस तरह नहीं। बच्चे को जो है बाकायदा क्या करेंगे? रियल टाइम में कन्वर्सेशन करवाएंगे तो बच्चे को याद रखने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद याद रहेगा। और तीसरी बात होगी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर टीचर कैसा रहेगा इसमें? हाँ, टीचर क्या रहेगा? फैसिलिटेटर रहेगा। दूसरा, को कम्युनिकेटर रहेगा, मतलब बच्चों के साथ भी क्या करेगा? बातचीत करेगा। और बच्चों को क्या करेगा? गाइड भी करेगा। तो बच्चों को क्या रहेगा? हाँ, गाइड भी रहेगा। लर्नर्स कैसे रहेंगे इसमें? यस, लर्नर्स कैसे रहेंगे इसमें? एक्टिव रहेंगे। क्यों? हाँ, क्योंकि वो शामिल है एक्टिविटी में। एक कन्वर्सेशन कराई जा रही है तो बच्चे खुद उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वजह से क्या है? वो एक्टिव लर्नर है। ग्रामर कैसा सिखाया जाएगा इसमें? फिर इंटेक्टिवली, मतलब
चाइल्ड सेंटर्ड तरीके से सिखाया जाएगा। फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? फीचर्स ऑफ अप्रोच, इसके फीचर्स क्या क्या है? फोकस ऑन मीनिंग एंड फंक्शन। इस तरीके का मेन मकसद ये है कि बच्चों के समझ में आए। यहाँ पर मीनिंग से मतलब मुराद मायने समझना है, सिर्फ मायने याद करना नहीं है, उसको समझना है। समझने से मुराद उसको जो है डेली लाइफ में वो क्या कर सके, उसका यूज कर सके। और फंक्शन, मीनिंग समझकर उसका क्या करना, रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करें। इंटरैक्ट, स्पेसिफिक सिचुएशन और इन सोसाइटी। इस मेथड का जो मेन मकसद एक ये भी है इसका फीचर कि बच्चे जो है क्या करें, इससे इंटरेक्ट करें। इंटरेक्ट का मतलब होता है लोगों से बातचीत करना। बातचीत करें कोई रियल सिचुएशन में, जैसे उनको जरूरत पड़ी अगर से कहीं पर जाने की, बच्चों को जाने की जरूरत पड़ी है शॉपिंग के लिए, तो बच्चों को जो है उसका जो है इंटरेक्ट करके आना चाहिए। शॉपिंग के वक्त में कोई रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में जाने के बाद जो है वो इस तरह कर सकते हैं कि वो जो है अपने तौर पर वहां पर यूज करे अपनी जबान, ठीक है। तो उनको इंटरेक्ट करके आना चाहिए इंग्लिश में, जो जबान हम सिखा रहे हैं उसके लिए। इंटीग्रेशन ऑफ 4 स्किल्स कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? रीडिंग राइटिंग। इन चारों स्किल्स को एक साथ में जोड़कर पढ़ाना है इस तरीके में। पहले जो है कुछ इसमें क्या कर रहा था, रीडिंग और राइटिंग पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। डायरेक्ट मेथड में लिसनिंग स्पीकिंग पर फोकस कर दिया, ठीक है। मतलब अलग अलग मेथड ने अलग अलग तौर पर क्या किया, अपने इंपॉर्टेंस दूसरी चीजों को दिए। किसी ने जो है लिसनिंग स्पीकिंग को ज्यादा दे दिया, किसी ने रीडिंग राइटिंग को ज्यादा दे दिया, किसी को मिड। इसमें क्या है, चारों स्किल्स को एक साथ में इंटीग्रेट करके एक साथ में जोड़कर पढ़ाना है, अलग अलग नहीं पढ़ाना है। लर्नर सेंटर्ड मेथड है। क्या ये लर्नर सेंटर्ड मेथड है? तो लर्नर कैसा होगा, यहां पर एक्टिव रहेगा। ग्रुप वर्क और पेयर वर्क कराया जाता है इसमें। ग्रुप वर्क, पेयर वर्क। बच्चों को जब भी कोई काम दिया जाएगा, कन्वर्सेशन दी जाएगी, दो बच्चों के बीच में होगी। कोई जो है जब भी जो है बच्चों को जो है इंग्लिश सिखाई जा रही है, शॉपिंग मॉल का जो है या फिर रेस्टोरेंट का कोई एक सिचुएशन तैयार किया गया, उसमें जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं, कोई वेटर बना है, कोई मैनेजर बना है और कोई जो है टेबल पर ऑर्डर देने के लिए आया। तो दो बच्चे बैठेंगे, वो आपस में बातचीत करेंगे। एक वेटर बनकर उनके पास में आएगा, वो उनसे जो ऑर्डर लेगा, बच्चे उसको जो है ऑर्डर देंगे इंग्लिश में। एक मैनेजर आएगा, वो अपनी चीजें हैंडल करेगा। मतलब जो है ये ग्रुप वर्क है, पेयर वर्क है। दूसरे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं रियल टाइम में। इस वजह से ये क्या करता है, ज्यादा ग्रुप वर्क और पेयर वर्क पर फोकस करता है। इसके बाद जो है ये फ्लुएंसी पर ज्यादा ध्यान देता है। फ्लुएंसी समझता है, एक्यूरेसी और फ्लुएंसी में थोड़ा फर्क है। फ्लुएंसी का मतलब होता है जब हम बोलते हैं फ्लो के साथ स्मूथली, पाउस लेकर, जहां पर रुकना चाहिए वहां पर रुक रहे, जहां पर नहीं रुकना है वहां पर बोल रहे हैं, अटक नहीं रहे, स्मूथली बोल रहे हैं, वो क्या कहलाता है, फ्लुएंसी। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि हम अपनी गलतियों, इरर्स को जो है ध्यान में रखते हुए गलतियों पर ज्यादा फोकस करें, गलती नहीं होना चाहिए। ये इसमें गलतियों पर फोकस नहीं है, फ्लुएंसी पर फोकस है कि तुम जो भी बोलेंगे वो कैसे बोलेंगे, स्मूथली बोलेंगे। फ्लुएंसी रियल मटेरियल का इस्तेमाल करें, उसमें बच्चे जो है उस तरह से बात करेंगे ताकि वो जो है बच्चों को चीजें रियल मटेरियल का इस्तेमाल करें। जब हम जो है न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ा रहे हैं तो बाकायदा न्यूज़पेपर लेकर आएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, ठीक है। तो इस तरह रियल मटेरियल का इसमें क्या होगा, यूज होगा।
CLT समझ में आया ना? क्या है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेटिव अप्रोच भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है? रोल प्ले करवाया जाता है। ये किस तरह काम करता है कम्युनिकेटिव अप्रोच? रोल प्ले करवाया जाता है। एक बच्चा आएगा, वो जो है कोई वेटर का रोल करेगा, कोई मैनेजर का रोल करेगा, कोई जो है शॉपिंग मॉल के बारे में अगर से बताया जा रहा है तो कोई जो है दुकानदार बनेगा, कोई वहां पर जो है असिस्टेंट रहेगा जो सपोर्ट करेगा उसको। समझ में आया? मतलब रोल प्ले करेंगे बच्चे। दूसरा, इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज। इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज से मुराद ये है कि कोई बच्चा वेटर बन रहा है और कोई बच्चा कस्टमर बन रहा है, कोई बच्चा मैनेजर बन रहा है। ये तीनों के प्रोसेस के बीच में अब जो है वेटर और कस्टमर के बीच में जो बातचीत हो रही है वो मैनेजर को पता है क्या? जो बच्चा मैनेजर जो बना है उसको पता है? नहीं। जो कस्टमर यहाँ पर बैठा हुआ है और वेटर और मैनेजर के बीच में जो बात हो रही है वो उसको पता है? नहीं। तो ये जो है इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी में जो बच्चे अलग अलग रोल अदा कर रहे थे, प्ले कर रहे थे, वो आपस में बैठकर डिस्कस करेंगे। जो मालूमात एक दूसरे से छूट गई उसको डिस्कस करेंगे, वो कहलाता है इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज। इंटरव्यू, इसमें और एक चीज क्या कर सकते हैं? इंटरव्यू समझता है ना? हाँ, बच्चे एक दूसरे का इंटरव्यू लेंगे, उसमें जो है रियल टाइम कन्वर्सेशन करेंगे, सवाल पूछेंगे, वो जवाब देंगे। इसकी यही है। ग्रुप डिस्कशन और डिबेट भी इसी में करवाया जाता है। बच्चों को कोई इंग्लिश का सेंसिटिव टॉपिक दे देंगे, जैसे ही मिसाल के तौर पर भारत आजाद होने से पहले अंग्रेजों का जो है रवैया कैसा था, या फिर जो है आजादी आज मिली है या पहले मिली है या 2000 कब के बाद मिली, जब भी मिली। ठीक है, कहने का मतलब जो है ये डिस्कस करवाएंगे, कोई एक सेंसिटिव टॉपिक देंगे, बच्चे उसको इंग्लिश में बोलेंगे, कोई एक टॉपिक पर जो है बोला जाएगा, यहाँ पर बोला जाएगा, इस तरफ के बच्चे जो है इस टॉपिक को जो है क्रॉस करेंगे, दूसरे उसको क्रॉस करेंगे, अपने बातें जो है अपने पक्ष में रखेंगे और विरोध में रखेंगे। वो क्या हो गए? डिबेट डिस्कशन। तो बच्चे जो है इसमें बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन, बहुत सारी मालूमात इंग्लिश में जो है सीखेंगे। इस वजह से क्या फोकस करता है ये सब इसकी टेक्निक है। इन सब तरीकों से जो है पढ़ाया जाता है CLT को। गेम्स एंड सिमुलेशन, गेम्स और सिमुलेशन के जरिए से जो है इंग्लिश पढ़ाई जाती है इस तरीके में। और याद में रखो, ये जितनी बात लिख रहे हैं ना हम, इन सब पर जो है सवालात आ चुके हैं। समझ में? अभी जो है लास्ट टाइम दिसंबर में आया था एक सवाल के जो है ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें जो है ग्रुप डिस्कशन से पढ़ाया जाता है? CLT, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। कम्युनिकेटिव अप्रोच से पढ़ाते वक्त में बच्चों को जो है रियल टाइम प्रॉब्लम दिया जाएगा, बच्चे जो है जिसको हल करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ग्रुप में बैठकर पेयर वर्क करके, डिस्कशन करके, जो भी होगा वो प्रॉब्लम खुद को हल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर क्लास के बहुत सारे बच्चों को पढ़ना नहीं आता, बच्चे क्या करेंगे? ग्रुप बनाएंगे, डिस्कस करेंगे, जो भी करेंगे, प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे, वो रियल टाइम में सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क देंगे बच्चों को। स्टोरी कंप्लीशन, कम्युनिकेटिव अप्रोच का एक जो है दूसरी टेक्निक ये है कि कोई जो है स्टोरी बच्चों को दी जाएगी, बच्चे जो है उसके बारे में जो है बोलेंगे, या फिर जो अपने अल्फाज में कोई एक जो है कछुए की और खरगोश की कहानी है, बच्चे अपने अल्फाज में उसको बोलेंगे। कोई मिसिंग पार्ट होगा, बच्चे उसको कंप्लीट करेंगे। ये सब किसकी टेक्निक्स हैं? CLT की। इन शॉर्ट अगर से मैं बताऊं, CLT को इन सब तरीकों से जो है क्या करते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। रोल प्ले अगर से करवा रहे हैं तो कौन से तरीके में आएगा? CLT में। इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज हो रही है तो CLT का तरीका है। इंटरव्यू ले रहे हैं तो CLT में आएगा। ग्रुप डिस्कशन और डिबेट करवा रहे हैं तो क्या है? CLT में। गेम्स और सिमुलेशन दे रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क दे रहे हैं, स्टोरी कंप्लीशन टास्क दे रहे हैं, तो ये सब क्या है? CLT की टेक्निक्स है। उसके बाद इसी वजह से ये सब चीजों की वजह से क्या है? बच्चा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इसी वजह से ये तरीका कौन सा है? लर्नर सेंटर्ड मेथड है।
कंस्ट्रक्टिव मेथड, अब ये कंस्ट्रक्टिव मेथड है और पूरी पॉलिसी और एजुकेशन जो है इसी सिस्टम पर चल रहा है, कंस्ट्रक्टिविज्म पर। एनईपी भी 2020 भी किस पर है? कंस्ट्रक्टिविज्म पर। एनसीएफ 2005 किस पर है? कंस्ट्रक्टिविज्म पर है। तो जब सब कंस्ट्रक्टिविज्म पर है तो ये मेथड के बारे में थोड़ा बहुत जो है एक अंदाजा हो सकता है। किस ताल्लुक से होगा ये मेथड? चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होगा। और टीचर फैसिलिटेटर रहेगा, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, डिस्कवरी लर्निंग करेंगे, पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर के थ्योरी के जितने कंसेप्ट है सब इसी में आ जाएंगे। ठीक है। सेल्फ कंस्ट्रक्ट नॉलेज, लर्नर सेल्फ कंस्ट्रक्ट, बच्चे जो है खुद से जो है नॉलेज हासिल करते हैं, है ना। दूसरा लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, ये पूरा तरीका किसके गिर्द घूमता है? बच्चों के, लर्नर के जो है गिर्द घूमता है। पियाजे, ब्रूनर और कौन रहा? पियाजे, ब्रूनर और वाइगोस्की के उसूलों पर जो है क्या है, ये बना हुआ तरीका है। पियाजे की कौन सी थ्योरी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है। वाइगोस्की की, हाँ, सोशियो कल्चरल थ्योरी। और ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग। सुने थे? लेस सुने, है ना। वो सब किसके दिए हुए हैं? ब्रूनर के। कंस्ट्रक्टिव, इसका फोल्डिंग का कंसेप्ट भी यही बोलता है, एसोसिएट। हाँ, इंक्वायर, आस्क क्वेश्चंस। इस तरीके में बच्चे जो है सवाल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं टीचर से। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है या उसकी डिटेलिंग के बारे में बच्चे क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरी इसी पर डिपेंड करती है। न्यू नॉलेज इज इक्वल टू प्रीवियस नॉलेज प्लस टीचर एज ए फैसिलिटेटर। ये इस तरीके का फॉर्मूला है। जब भी बच्चा नया नॉलेज हासिल करेगा तो प्रीवियस नॉलेज उसके पास में ऑलरेडी होगा, और जो है टीचर फैसिलिटेटर के तौर पर काम करेगा। ये तरीका इस तरह काम करेगा। मतलब इसके कहने का मतलब ये कि बच्चे के पास में ऑलरेडी पुराना नॉलेज है, टीचर को सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। ठीक है। ये प्रीवियस नॉलेज किसके कंसेप्ट से आता? थोड़ा सीडीपी में चले जाते हैं। प्रीवियस नॉलेज का कंसेप्ट किसके इसमें आता? कौन से इसमें? एसिमिलेशन जो मालूम है, हाँ, ये उसी के कंसेप्ट से आता है कि बच्चा जो है अपने पुराने नॉलेज में नई चीज को जो ऐड करता है वो क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। इसके प्रिंसिपल्स क्या है? कंस्ट्रक्टिव मेथड के प्रिंसिपल्स क्या क्या है? एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। लर्निंग कैसी होनी चाहिए? बच्चा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, खुद से जो है सीखेगा, खुद जो है पार्टिसिपेट करेगा तभी वो सीखेगा, समझेगा। इस वजह से बच्चे को जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्रायर नॉलेज को अहमियत दी गई है। इसमें क्या है? बच्चा जो है वो सब चीजें जो है अपने से लेकर आता है। बच्चे को यहाँ पर कुछ नहीं सिखाना है, सिर्फ जो है बच्चे को फैसिलिटी प्रोवाइड करना है ना। पियाजे क्या बोलता है? बच्चे जो है एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज। सोशल इंटरेक्शन जो है जरूरी है, ये कौन बोलता है? वाइगोस्की। सोशल इंटरेक्शन जो है क्या है? जरूरी है। कंस्ट्रक्टिविज्म कंस्ट्रक्टिव मेथड है, तो सोशल इंटरेक्शन बच्चे का करवाना है। मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। लर्निंग कैसी होनी चाहिए? मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। कौन बोलता है ये? ब्रूनर बोलता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होना चाहिए, मतलब बच्चे अपने तौर से जो है अपनी चीजों पर गौर और खोज करे।
अपनी बातों पर जो है गौर करे कि उन्होंने क्या किए, क्या हासिल किए, क्या उनसे कमी रह गई। बच्चे जो है खुद चीजों पर गौर करे कि ये फैसिलिटी हमको क्या करना है, प्रोवाइड करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बच्चों को मौके देना है। ये जो है कम्युनिकेटिव में भी पॉइंट था प्रॉब्लम सॉल्विंग का, है ना। टीचर कैसा रहेगा यहाँ पर, जब भी इस तरीके से पढ़ाएंगे इन बातों को ध्यान में रखेंगे। बच्चे को जो है एक्टिव लर्निंग जो होगी उसकी एक्टिव लर्निंग होगी। प्रायर नॉलेज जो है बच्चे के प्रायर नॉलेज का, प्रायर नॉलेज से मुराद प्रीवियस नॉलेज। हाँ, बच्चा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्रायर नॉलेज जो है बच्चे का है उसका इस्तेमाल करेंगे। सोशल इंटरेक्शन के मौके बच्चे को ज्यादा से ज्यादा देंगे। मीनिंगफुल लर्निंग पर फोकस करेंगे। बच्चे को जो है रिफ्लेक्सिविटी का जो है मौके देंगे कि बच्चा जो है कर रहा है तो खुद से चीजों पर गौर व खोज कर सके, उन्होंने उसने क्या हासिल किया, क्या छोड़ा, क्या रह गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग के मौके देंगे और बच्चे का, टीचर का काम जो है एज ए फैसिलिटेटर इस जो है मेथड पे काम करेगा, जिसमें जो है टीचर जो है बच्चों को क्या करेगा, सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसकी टेक्निक्स क्या है, टेक्निक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव मेथड। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। इसमें सवाल इस तरह पूछेगा हो कि कौन से तरीके में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग दी जाती है, समझ में आया, तो वो चीज को जहन में रखना। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। कैसे, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, बच्चे जो है क्या कर सके, उसमें सवालात कर सके, अपने जो है सवालात उठा सके। कोलैबोरेटिव लर्निंग होना चाहिए। हाँ, बच्चे एक दूसरे के साथ में कोलैब करें, एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर काम करें, टीम वर्क में काम करें। ब्रेन स्टॉर्मिंग होना चाहिए। बच्चे को जो है टॉपिक से पहले जो है उसके दिमाग में उस टॉपिक के ताल्लुक से क्या होगा, ख्यालात पैदा होना चाहिए कि टॉपिक क्या है, कौन सी चीजें जो है इसमें आ सकती है। कंसेप्ट मैपिंग होना चाहिए। कंसेप्ट मैपिंग का मतलब क्या होता है पता है, पुराना नॉलेज जो उसके पास में ऑलरेडी मौजूद है वो नॉलेज को नए नॉलेज से वो जोड़ ले, वो क्या कहलाता है, कंसेप्ट मैपिंग। ये कंसेप्ट जो है जहन में रखना, कंसेप्ट मैपिंग का। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होना चाहिए। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, इसको PBL भी कहते हैं शॉर्ट में। हाँ, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, बच्चों से लिखाया जाए उन्होंने क्या सीखा है। रिटर्न वर्क में वो एक ऐसे या कोई पैराग्राफ की शक्ल में लिख कर देंगे वो उन्होंने क्या क्या सीखा, क्या रह गया, क्या सीखना बाकी रह गया, क्या प्रॉब्लम रही। और उसके बाद में जो है आखिरी चीज है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब बच्चों को तजुर्बा देगा। सीखने के लिए क्या करना, बच्चों को मौके फराहम करना, बाकायदा बच्चे जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेंगे, कोई काम खुद से करेंगे, वो क्या कहलाएगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो ये इसकी टेक्निक्स है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात आएगी, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगी, कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, कंसेप्ट मैपिंग समझा क्या, जोड़ना कंसेप्ट मैपिंग कहलाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स और एक्सपेंशन लर्निंग, ये सब क्या है, कंस्ट्रक्टिव मेथड्स की टेक्निक है। उसके बाद का मेथड आता है बॉटम अप।